जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम का डेट निकला है वो 14 फरवरी से निकला है। और 14 फरवरी को ही क्या है कि आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ का फाइनल एग्जाम है। तो आप लोग लगातार मैसेज करें कि सर हम आप लोग तो ऑब्जेक्टिव का हम लोगों को डील करवाते हैं, लेकिन हमें सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाइए। तो आज हम लोग जो आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ का सब्जेक्ट होता है, तो मैथ का सब्जेक्ट में जो त्रिकोणमिति है ना, तो त्रिकोणमिति से आप लोग को एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबर का होता है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय के बीबीआई क्वेश्चन आंसर को कराने वाले हैं। जो आप लोग को इस एग्जाम में बहुत सारे चांस है कि हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन आज यहाँ पर करवाऊंगा प्रूफ वही क्वेश्चन टकरा जाए। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पहले की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है कि सिद्ध करें। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और क्या है कि cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस है 1 प्लस साइन ए अपन cos a इक्वल टू 2 सेक ए हम लोगों को प्रूव करना है। तो त्रिकोणमिति में अगर हमें किसी चीज को प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस लेंगे तो यहाँ पर है कॉस ए बटा में है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, तो ये एलएचएस ले लिए, तो हमें एलएचएस लेकर हमें आरएचएस प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ इंटू में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, तो कॉस ए और कॉस ए मिलकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, पहले कॉस स्क्वायर ए है ना, तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही रहने देते प्लस। उसके बाद यहाँ पर ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी पर अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे ना तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाएगा और बटा में जो है उसे उतार देंगे। तो यह है 1 प्लस साइन ए और इंटू में है यहाँ पर कॉस है। ठीक है, इतना है। उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वह फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 1 होता है। यह क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पर है 2 साइन ए, 2 साइन ए और बटा में कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि 1 प्लस साइन ए और इंटू में है कॉस ए। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहेंगे। उसके बाद फर्दर सॉल्व करने के लिए आप लोग देखिए 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस है। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहेंगे। उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें अगर आप लोग ध्यान से देखें क्या, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन लेकर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में है कॉस है, तो कॉस है। और आप लोग आप खुद ही बता सकते हैं कि ऊपर है 1 प्लस साइन है और नीचे भी है 1 प्लस साइन है, तो दोनों ऊपर नीचे कर जाएगा। और यहाँ पर है 2 बटा में कॉस है, 2 बटा में यहाँ पर है कॉस है, 2 बटा में क्या है, 2 बटा में है कॉस है। और हम लोग जानते हैं कि 1 बटा में कॉस रहता है तो होता है सेक ए, तो 2 हो जाएगा। 1 बटा में कॉस क्या हो जाएगा, तो सेक ए। और हम लोगों को क्या प्रूव करना था, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो हमें इसका इक्वल टू कितना प्रूव करना था, 2 सेक ए। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो हमने क्या प्रूव कर दिया है यहाँ पर, तो आप जो हमने लोगों को यहाँ पर नीड था उसी को हमने क्या कर दिया है कि प्रूव कर दिया 2 सेक ए। तो अगर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू RHS, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे प्रूव करेंगे। और आप लोग अगर ऐसे ही प्रूव करते हैं तो 5 नंबर आप लोगों को फिक्स है कि मिल जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 सामने आप लोगों को इस प्रकार से है। क्या है इसमें कि हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिद्ध करें, त्रिकोणमिति में तो सिद्ध करने वाला ही 5 नंबर का आता है। क्या है कि 1 माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू हम लोगों को प्रूव करना है कॉस ए। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एलएचएस लेकर आरएचएस को प्रूव किया था। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एलएचएस से आरएचएस प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, तो एलएचएस लिखेंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा, यह है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है सेक ए। क्या है, सेक ए प्लस है टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए है। उसके बाद हमको प्रूव करना, तो जो ये 1 माइनस साइन है ना, इसे आप लोग सेम का सेम रहने दीजिए। तो यह है 1 माइनस साइन ए, और जो यह ब्रैकेट में है तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस ए इक्वल टू होता है 1 में सेक ए, 1 में सेक होता है। और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए, साइन ए बटा में होता है कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटा में कॉस ए होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पुट करेंगे। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिए कि 1 में कॉस ए हो जाएगा, 1 में कॉस ए। और टेन ए इक्वल टू मैंने क्या बताया कि यह फॉर्मूला होता है साइन ए बटा में कॉस ए होता है। तो ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ चुके हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जो यह 1 माइनस साइन है ना, इसे आप लोग सेम का सेम रखिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है तो आप लोग देखिए कॉस ए नीचे है। तो आप लोग क्या करिए कि दोनों का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ से लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए कट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और कॉस ए कॉस यहाँ भी कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो उसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 में कि 1 माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो 1 माइनस ए, अगर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या है कि यह इसी फॉर्मूले पर बैठ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसी फॉर्मूले के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या है कि दोनों के बटा में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस ए हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है जैसे कि यह फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो अगर हम लोग अगर साइन स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाएंगे, साइन स्क्वायर ए को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप लोगों के फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो आप लोग कहिए कि कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए लिखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। और अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऊपर नीचे दोनों क्या है कि सेम है, तो सेम है तो दोनों से काट दीजिएगा तो ऊपर पावर 2 है यानी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा कॉस ए। और हम लोगों को क्या प्रूव करना था, तो आप लोग ध्यान से देखिए तो इसके इक्वल टू हमें कॉस ए प्रूव करना था। तो एलएचएस हमने ले लिया, और ऐसे हमने फर्दर सॉल्व करते करते यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था उसको हमने अचीव कर लिया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हेंस एलएचएस इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड लिख दीजिएगा या हिंदी में लिखिएगा कि सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। वह इस प्रकार से है कि इसमें भी क्या है कि आप लोगों को सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू, इस मतलब इन दोनों को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो क्या एक होता है कि त्रिकोणमिति में एलएचएस से हम लोग आरएचएस को प्रूव करते हैं, या आरएचएस से एलएचएस को प्रूव करते हैं, या दोनों को एक समान कर देते हैं तभी प्रूव हो जाता है। तो इस
इसमें हम लोग ना दोनों को क्या करेंगे कि सॉल्व करके दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने बता दिया मैंने पहले ही कि कॉस ए इक्वल टू क्या आता है 1/में सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू लिखिएगा तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/में कॉस ए, ठीक है। इतना तो सिंपल आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर पुट करिए, ठीक है। तो पुट करिएगा तो सेक इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/में कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस और कॉस ए के जगह पर लिखिएगा तो 1/में कॉस ए, ठीक है। सेक के जगह और यहाँ पर सेक ए है तो इसके जगह भी लिखिए 1/में कॉस ए, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। और जो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है ना, ठीक है, जो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करना चाहे तो अगर हमें साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आई होप आप लोग इतना समझेंगे। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और बटा में है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए और यहाँ से आप लोग क्या करें कि कॉस का एलसीएम लीजिए। तो कॉस का एलसीएम लीजिएगा ना तो हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस में हो जाएगा 1 और नीचे भी क्या है तो नीचे भी है कॉस, ठीक है, 1/में। तो कॉस ए से कॉस ए एक तो ये कट गया और यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया है आप लोगों के कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग कॉस के यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मतलब जो ये लिखा हुआ है तो अगर उसको पुट करेंगे ना तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए और इसके फॉर्मूले से निकालेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप लोग इतना समझ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए को लिखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर लिखिएगा तो 1 माइनस कॉस ए और इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे और नीचे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए ये दोनों कट गया और यहाँ अगर एलएचएस में देखिएगा तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। दोनों प्लस में तो हम लोग इधर उधर कर सकते हैं और यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो ये एलएचएस है वो क्या है कि इक्वल टू है आरएचएस से। तो आप लोग ऐसे कर लिख लीजिएगा और लिखिएगा कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है, या हिंदी में लिख दीजिएगा कि अतः सिद्ध किया जाता है। तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक डील कर चुके हैं। तो आज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आप लोगों को कि दिया हुआ है कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू है 7/8। तो पूछा गया है क्या कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा में है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का पूछा गया है कि मान निकाले। क्या है आप लोगों को मान निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो मान निकालने के लिए कहा गया ना तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ से साइन ए या कॉस ए का मान निकालेगा तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो उसको समय को बचाने के लिए ना जो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है अगर आप लोगों को ध्यान हो तो क्या होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी पर मैंने बताया कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। या इसी प्रकार लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्या होगा तो आप लोग कहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो क्या है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर भी है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो दोनों के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम लोग लिखने जा रहे हैं ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए की इक्वल टू हमने क्या लिखा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद हमने क्या बताया है आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो इसके जगह पर साइन स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 माइनस जो साइन स्क्वायर ए है इसके जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर देखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या है तो कॉस
स्क्वायर ए है, तो पुट करिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटा है तो बटा लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर पुट करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है क्या कि tan थीटा इक्वल tan ए इक्वल टू होता है साइन ए बटा में कॉस ए, या फिर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बटा में साइन ए, कॉस ए बटा में साइन ए होता है, ठीक है। तो कॉट है तो कॉट अगर दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा। और दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा में कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 बटा में कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहिए कि कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर पुट करिए तो कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिए कि कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और आप लोगों को कॉट थीटा यानी कॉट यहाँ पर कॉट थीटा ना, यहाँ पर कॉट ए होना चाहिए, ठीक है, कॉट ए। तो कॉट ए का मान कितना है, तो 7 बटा में 8 है, तो इसका स्क्वायर करना है तो कॉट ए का मान तो ये हो जाएगा 7 बटा में 8, और दोनों का स्क्वायर कर देते तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर आप लोग कहिएगा कि 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 64 हो जाएगा। तो 49 बटा में 64 जो होना जाएगा वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करिएगा कि जो होता है ना पाइथागोरस का नियम, तो आप लोग कॉट ए को क्या करिएगा कि साइन या कॉस में चेंज कर लीजिएगा दोनों को, और उसके बाद पुट कर मान निकाल लीजिएगा। या फिर आप लोग जो मैंने सिंपल मेथड बताया है इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही डील करेंगे, और इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराने वाले हैं।